देश और दुनिया में आगरा का नाम ताजमहल, पेठा, सूज कारोबार के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान यानी पागलखाने के लिए मशहूर है। यूपी का सबसे पहला और पुराना मानसिक अस्पताल आगरा में है। ये संस्थान 1857 की क्रांति की यादों को ताजा करता है, क्योंकि तब 1857 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.आर. कैल्विन की मानसिक संतुलन बिगड़ने से आगरा में ही मौत हो गई थी। 1857 की क्रांति की जब क्वीन विक्टोरिया ने समीक्षा की तो उनके सामने अंग्रेज अफसर कैल्विन की मौत के बारे में जानकारी आई। इसके बाद उन्होंने सन 1859 में आगरा में मानसिक अस्पताल खोले जाने का आदेश दिया था। आइए 165 साल पुराने मानसिक अस्पताल के इतिहास को जानते हैं। जब 1857 का गदर हुआ था तो उस समय काल्विन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, आगरा प्रेसिडेंसी थी उस समय, और शहर पे सब ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने और ईसाइयों ने किले में शरण ली थी और इतना ज्यादा तनाव था, वो लोग घिरे हुए थे, इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि काल्विन को मानसिक रोग हो गया और उस तनाव में के साथ उसे हैजा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद सन 1859 में महारानी विक्टोरिया को जब इस बात की सूचना मिली तब इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया कि यहाँ पे एक मानसिक चिकित्सालय की स्थापना होनी चाहिए। उस समय उसको पागलखाना कहते थे, आज मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहते हैं। 1857 की क्रांति से अंग्रेज अफसर और सैनिक तनाव में आ गए थे। यही वजह रही कि आगरा किला में जे.आर. कैल्विन की मौत के बाद उन्हें किले से बाहर भी नहीं लाया गया। आगरा किला में ही दीवाने आम के सामने कैल्विन की कब्र है। अब इस मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के विकास की पूरी कहानी जानते हैं। भारत में मानसिक चिकित्सा का जो इतिहास है उसका विकास का क्रम आगरा मानसिक चिकित्सालय से, जो वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल आगरा है, से जुड़ा हुआ है। इनिशियली उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज में एक विशेष सेक्रेटरी होता है, उसकी पोस्टिंग के जो मेडिकल छात्र, समस्त मेडिकल छात्रों को आगरा मेंटल हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाता था और यहाँ उनकी सेक्रेटरी की ट्रेनिंग होती थी। और अभी हाल ही तक मेरठ मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पे आते रहे हैं। अब उन मेडिकल कॉलेजों ने अपना सेक्रेटरी का जो विभाग है वो विकसित कर लिया है, तो वो अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। भारत में एमडी सेक्रेटरी पाठ्यक्रम चलाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक समिति बनाई। उस समिति की अध्यक्षता तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी दुबे थे और एमडी का जो कैरिकुलम है, प्रारंभिक जो कैरिकुलम है, वो मानसिक चिकित्सालय आगरा में ही डिजाइन हुआ। इसके साथ साथ जब मानसिक स्वास्थ्य हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य का जो विषय है बहुत पुराना नहीं है, इसमें सारे विकास नए हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान मानसिक रोगों की तरफ गया। तो मानसिक रोगों के ऊपर उसने एक बहुत बड़ी माइलस्टोन स्टडी प्रदान की, जो पूरी दुनिया के, जिसमें 9 केंद्र थे, 9 केंद्रों में से आगरा एक केंद्र था। और इस कारण भारत से दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला पहला चिकित्सालय आगरा मानसिक चिकित्सालय और भारत से दुनिया में प्रसिद्ध होने वाले पहले मनोचिकित्सक तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी दुबे थे, जिनकी शिक्षा रॉयल कॉलेज ऑफ सेक्रेटरी में लंदन में हुई थी। वहाँ से उन्होंने डीपीएम किया था और ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी स्वतंत्रता के पहले। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा केंद्र रहा WHO की तरफ से पूरी दुनिया भर में सीजोफ्रेनिया के स्टडी के विषय में। सन 1932 में मानसिक अस्पताल के पहले भारतीय अधीक्षक डॉक्टर बनारसी दास बने। उसी समय रॉयल मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन किया, जो आजादी के बाद सन 1947 में इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी बनी। इसके साथ ही यहाँ पर एमडी मनोचिकित्सा पाठ्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी बनाई गई। मानसिक अस्पताल में ही मरीज और परिवार को साथ रख के इलाज की सुविधा की शुरुआत की गई। सबसे पहले हम लोगों ने टेलीमानस शुरू किया। टेलीमानस एक 24 घंटे चलने वाली ऑनलाइन फोन हेल्पलाइन है, जिसमें किसी आत्महत्या, किसी डिस्ट्रेस सिचुएशन, किसी को नशे की समस्या हो या किसी के मानसिक रोगी के उपचार के लिए मार्गदर्शन देना हो, तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, करीब 6 काउंसलर 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं
और आप किसी वक्त कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। 14416 एक टोल फ्री नंबर है, इस पर आपको फ़ोन पर पूरा परामर्श दिया जाएगा। इसके साथ साथ एम्स के साथ में कोलैबोरेट करते हुए हमने एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रारंभ की है, जो बाह्य रोगी विभाग के स्तर पर चल रही है, जिसमें निरंतर हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी तरह के नशे का कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ सेवाएं पाता है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अपनी तरफ से नशा मुक्ति के कार्य में शुरू से ही तत्पर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ नशे के रोगियों को भर्ती करके भी उपचार देने की सुविधा है। और इसके साथ साथ RTMS की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। पहले जो बिजली के एक तरीके से कहते हैं कि शॉक से इलाज किया जाता था, उसके साथ साथ अब चुम्बक की व्यवस्था हो गई है। चुम्बकी सेक से रोगियों का इलाज किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में टेलीमानस के जरिए लोगों की काउंसलिंग की जाती है, उनका उपचार किया जाता है। संस्थान में मनोरोग के उपचार के साथ ही बीमार रिश्तों का भी उपचार किया जाता है। इस बारे में संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश राठौर बताते हैं। बीमार संबंधों का उपचार करने के लिए हमारे पास साइकोसोशल OPD है, जिसमें जब माँ बाप, बाप बेटा, भाई भाई, पति पत्नी, इन सब लोगों के संबंधों के कोई समस्याएं आती हैं, तो इंटरनल थेरेपी और बाकी कपल थेरेपी और फैमिली थेरेपी की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ करीब 250 से 300 की OPD प्रतिदिन रहती है, और इसमें अलग अलग तरह के सारे मरीज आते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल OPD भी चलती है, जिसमें डी एडिक्शन OPD है। डी एडिक्शन के साथ साथ हमारी जीराटिक OPD, इसमें वृद्धावस्था के मानसिक रोगियों की कुछ अलग तरह की समस्याएं होती हैं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट OPD है, जिसमें जो बाल्यकाल की समस्याएं मानसिक रोगों के संबंध में कुछ अलग होती हैं, तो उनके लिए एक प्रत्येक व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह की सारी सुविधाएं हमारी OPD में उपलब्ध हैं। फरवरी 2001 में मानसिक अस्पताल का नाम बदल करके मानसिक स्वास्थ्य संस्थान किया गया। इस संस्थान के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर दिनेश राठौर ने प्रयास किए। इससे ही सन 2012 में यहाँ MD मनोचिकित्सा का पाठ्यक्रम दोबारा से शुरू हुआ। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोरोग के उपचार के साथ ही रिसर्च वर्क भी खूब होता है। संस्थान अपने प्रशिक्षण के लिए मशहूर है, इसीलिए देश के तमाम प्रदेशों से यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए अभ्यर्थी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट शामवीर सिंह, ETV भारत, आगरा।